हाँ, ये जो है पिंगला नाड़ी। ईड़ा नाड़ी हमने देखी। अब ये पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी जो है हमारा राइट साइड का चैनल है। रिस्पॉन्सिबल, इससे हीट बढ़ती है, डायनेमिज्म बढ़ता है, एक्टिविटी, गवर्नेंस, लॉजिकल माइंड हो जाता है हमारा। लॉजिकल लॉजिकली हम सोचने लगते हैं। डिसिप्लिन आ जाएगा हमारे अंदर, फिजिकल एनर्जी हमारी बढ़ जाएगी, एक्शंस हमारे अच्छे हो जाएंगे। रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटलिटी एंड आउटवर्ड एक्सप्रेशंस, जो भी हमें रिस्पॉन्सिबल फॉर वाइटलिटी, जो भी हमारे अंदर की एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। और एक्सप्रेशंस जो है आउटवर्ड के लिए, एक्सप्रेशंस जो है जो जरूरी होता है, वो सभी एक्सप्रेशंस हमारे ठीक अच्छे हो जाएंगे। अच्छी तरह से हम एक्सप्रेस कर पाएंगे, सभी चीजों को हम अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाएंगे। इम्बैलेंस साइंस स्ट्रेस, अगर आपकी ये नाड़ी इम्बैलेंस है तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस वो आदमी लेगा। रेस्टलेसनेस, हर समय थकान थकान सी लगेगी, एंगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि हीट बढ़ गई है, इम्बैलेंस हो गई है। तो एंगर बढ़ जाएगा, ओवर एक्टिव हो जाएगा, वो ज्यादा ही जोर जोर से चिल्लाने लगेगा वगैरह, ओवर एक्टिविटी हर चीज में। तो ये हो गया पिंगला नाड़ी। फिर बीच में से जो जा रही है ये है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी जो है ये जाती है, ये दोनों तो सामने से चल चल रही है। ईड़ा और पिंगला, ये ईड़ा नाड़ी है जो हमारे लेफ्ट साइड में है, पिंगला नाड़ी है जो हमारे राइट साइड में है। ये जो है, हाँ, ये चंद्र दिखाया है इधर, यानी कि ये नाड़ी जो है ये ठंडा ठंडा रखने का काम करती है। इधर यहाँ पे सूर्य दिखाया है, यानी कि इसको चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। ईड़ा नाड़ी को चंद्र नाड़ी भी कहते हैं। और इसको सूर्य नाड़ी कहते हैं, सूर्य नाड़ी। ये जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है ये बीच में से चल रही है। सुषुम्ना नाड़ी जो है ये बीच से चल रही है, सेंट्रल चैनल है। ये जो है ये सेंट्रल चैनल है, रन्स स्ट्रेट अप टू द सेंटर ऑफ द स्पाइन। ये स्पाइन से चल रही है, और कनेक्टिंग ऑल द चक्रास फ्रॉम मूलाधारा टू सहस्त्रारा। और ये मूलाधारा से सहस्त्रार तक सभी चक्रों को कनेक्ट कर रही है ये। एनर्जी टाइप बैलेंस ऑफ सन एंड मून। और ये जो बीच की जो है सुषुम्ना नाड़ी जो है वो दोनों को बैलेंस करती है। ठंडा, ठंडी गर्मी, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना, ये सुषुम्ना नाड़ी का काम है। द पाथ ऑफ द अवेकनिंग, और अवेकनिंग जो है यानी कि हमारे अ, ऊपर चढ़ने का जो काम है, ये सभी चक्रों का, एनर्जी का, वो उसे अवेकनिंग कहते हैं। तो ये अवेकनिंग का काम जो है वो आत्म साक्षात्कार जिसे कहते हैं, वो आत्म साक्षात्कार का जो अ, है उसको ही कुंडलिनी का पाथ कहते हैं या कुंडलिनी अवेकनिंग कहते हैं। तो ये बैलेंस करती है, ये कंट्रोल करती है। कंट्रोल स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, हमारा जो आध्यात्मिक विकास जो है, आध्यात्मिक प्रगति जो है, उसको इवेल्यूट करना, यानी कि ऊपर उठाना। अब मैं स्वादिष्टान चक्र में ही अटक चुकी हूँ, तो वो सहस्त्रार से मुझे इवोल्यूशन होगा मेरा, और मैं ऊपर जाऊंगी, यानी कि मेरी प्रगति हो गई। ऊपर उठाने का काम उसने किया, हायर कॉन्शियस तक जाने के लिए इवोल्यूशन होता है फिर हमारा। तो इस तरह से वो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन का काम करती है और हायर कॉन्शियसनेस तक जाएगी, वो कंट्रोल करेगी। एसोसिएटेड सिस्टम, पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम, सेंट्रल बैलेंस। पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है हमारी, उस नर्वस सिस्टम को और सेंट्रल बैलेंस करेगी। ये पूरा जो हमारे पीठ में जो चल रही है, तो वो पूरा, क्योंकि पूरे नर्वस सिस्टम में, पूरे स्पाइन से ये जा रही है ना, तो नर्वस सिस्टम पूरे शरीर को कंट्रोल कर रहा है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये सेंट्रल बैलेंस करती है। When Ida and Pingala are balanced, the energy flows into the Sushumna. जब ये बैलेंस होते हैं दोनों,
ईड़ा और पिंगला नाड़ी जब बैलेंस होती है तभी ये सुषुम्ना नाड़ी शुरू होती है। जब तक ये बैलेंस नहीं होते हैं तब तक ये सुषुम्ना निकलती ही नहीं है। तो ये when ida and pingala are balanced, the energy flows into the sushumna, तभी ये सुषुम्ना से निकलती है। लीड्स टू मेडिटेशन एंड इनर साइलेंस, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, awakens कुंडलिनी शक्ति टू राइज थ्रू ऑल चक्रास टू द क्राउन, मेडिटेशन के थ्रू। अब इसके इम्बैलेंस के कारण क्या है, इम्बैलेंस क्यों होता है? तो इम्बैलेंस साइन ब्लॉक्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ। अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, अगर हमारी ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ही एक्टिवेट नहीं है दोनों, तो इम्बैलेंस हो जाता है, ये ब्लॉक हो जाती है। ये जो नाड़ी है ये तभी खुलती है जब ये दोनों बैलेंस होते हैं, ईड़ा और पिंगला। तो ये ब्लॉक होती है, और ये अगर ब्लॉक्ड है तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ ही नहीं होगा। अगर आप नाभि चक्र तक आ गए हैं, नाभि चक्र आपका क्लियर हो गया है, और वो आगे नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इम्बैलेंस हो गया है आपके नाड़ियों में, इम्बैलेंस हो गया है। लैक ऑफ ब्लॉक्ड स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल ग्रोथ ही नहीं होगा, ऊपर ही नहीं जाएगी फिर वो। लैक ऑफ बैलेंस बिटवीन एक्टिविटी एंड रेस्ट, जो हमारी एक्टिविटीज है उस एक्टिविटीज में और रेस्ट विश्रांति जो है उसमें बैलेंस नहीं होगा, लैक ऑफ बैलेंस, बैलेंस नहीं होगा। तो ये है सुषुम्ना नाड़ी। सुषुम्ना नाड़ी किस तरह से चलती है? ये इस तरह से सुषुम्ना नाड़ी, जब दोनों नाड़ियां एक्टिवेट रहती है, तो चालू रहती है ईड़ा और पिंगला, तो इस तरह से ये सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करती है और सुषुम्ना नाड़ी इस तरह से एक्टिवेट हो जाती है और वो सहस्त्रार हमारा खिल जाता है। तो ये है सुषुम्ना नाड़ी। अब ये सुषुम्ना नाड़ी जो है, ईड़ा कूलिंग, ईड़ा नाड़ी जो है ये कूलिंग इफेक्ट दे रही है, और पिंगला जो है ये हमें हीटिंग इफेक्ट दे रही है। सन, ये है मून, लेफ्ट साइड मून, कूलिंग और इंट्यूटिव पावर हमें मिलता है, नर्चरिंग करती है ये। और ये जो है ये सन और राइट साइड में है ये, इसको सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। तो ये हीटिंग, हीटिंग देता है सन, यानी कि एनर्जी मिलेगी हमें यहाँ से, उष्णता शरीर में बढ़ेगी, एक्टिव, एक्टिव रहने का काम इससे होगा। अगर आप ठंडे रहोगे, ईड़ा नाड़ी आपकी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो आपका शरीर एकदम ठंडा रहेगा। और ये नाड़ी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी तो एक्टिव, ये नाड़ी अगर स्ट्रांग है तो हीटिंग होगा शरीर में, एक्टिवनेस हमारे अंदर आएगा, लॉजिकल, लॉजिकल माइंड अपना बढ़ेगा। तो ये दोनों बैलेंस होने चाहिए। ये दोनों जब बैलेंस होते हैं तभी सुषुम्ना अ, निकलती है। सुषुम्ना ये सेंट्रल लाइन है, हार्मोनाइजिंग चैनल, सभी चैनल्स को वो हार्मोनाइज कर रही है, और अवेकनिंग, स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है फिर। तो ये है समरी हमारी, इस तरह से ये नाड़ियों का कार्य हमारे शरीर में चल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए अभी? नाड़ी शोधन, अभी नाड़ी शोधन, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। अगर हमें ये दोनों नाड़ियां, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी को बैलेंस रखना है, तो सबसे पहले है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम किस तरह से किया जाता है? ये दोनों जो नॉस्ट्रिल्स है, दाई और बाई, राइट और लेफ्ट, राइट और लेफ्ट, ये अंगूठा, अंगूठा को राइट साइड में नॉस्ट्रिल पे रखना होता है, और जो हमारी रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर को दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है, दोनों को। एक मिनट, मेरा वीडियो दिख रहा है? वीडियो दिख रहा है छोटे फॉर्म में? हाँ हाँ जी मैम। हाँ। दिख रहा है। तो हाँ,
तो ये क्या करना है हमें, हमारा जो अंगूठा है वो राइट नॉस्ट्रिल पे रखना है, और जो हमारा रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे रखना है। दोनों को इस तरह से दोनों नॉस्ट्रिल पे रखना है। और ये जो दो फिंगर से हमारी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर को बीच में ऐसे इस तरह से माथे के ऊपर रखना है। जब और पहले क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, थोड़ी देर रुकना है, फिर इसको बंद करना है और राइट से छोड़ना है। राइट से लेना है, क्लोज करना है, थोड़ी देर रुकना है, फिर लेफ्ट से छोड़ना है। लेफ्ट से सांस लेनी है, थोड़ी देर रुको, फिर उसको क्लोज करो, लेफ्ट को क्लोज करो और राइट से छोड़ दो। फिर से राइट से लेना है, थोड़ी देर रुकना है, राइट को बंद करना है और लेफ्ट से छोड़ना है। इस तरह से ये अ, नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है, अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग कहते हैं उसको। तो ये इस तरह से ये करना है प्राणायाम। ब्रीदिंग प्रैक्टिस अगर हम करते हैं तो हमारी दोनों नाड़ियां जो है, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी, बैलेंस हो जाती है इससे। अ, अ, और सुषुम्ना फिर एक्टिवेट हो जाएगी। अगर दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाएगी तो सुषुम्ना एक्टिवेट हो जाएगी। तो ये एक हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम। फिर दूसरा है भस्त्रिका और कपालभाति। भस्त्रिका जो है वो नाभि से, हाँ, जो अपने नाभि के ऊपर हाथ रखिए। एक हाथ अपने नाभि के ऊपर रखिए, राइट हैंड नाभि के ऊपर रखिए, और दूसरा हैंड अपने लैप्स पे रखिए, घुटनों पे रखिए, और एक गहरी लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़ दीजिए। अब क्या करना है, अगली सांस हम जब लेंगे तो नाभि से उसे बाहर फेंकना है। इस तरह से ये भस्त्रिका प्राणायाम है। और कपालभाति जो है, अब ये हमने नाभि से सांस को बाहर फेंका। अब कपालभाति क्या करते हैं ना, कपालभाति ये ऊपर के ऊपर करते हैं। सांस को लेना है, इस तरह से कपालभाति की जाती है। यानी कि हमारे गले गले से ही उसको बाहर डालना है, नीचे से नहीं। भस्त्रिका करेंगे तो हम क्या करेंगे, नीचे से करेंगे, नाभि से करेंगे। और कपालभाति करेंगे तो ऊपर से ही करेंगे। तो ये एक्सहेलेशन, इससे क्या होता है कि हमारी जो नाड़ियां जो है, जो ब्लॉक अगर हो गई है तो वो खुल जाएंगी। स्टैग्नेशन अगर बीच में है, ब्लॉकेज है, स्टैग्नेशन है, तो वो क्लियर हो जाएगा। और एनर्जाइज, ये पिंगला नाड़ी हमारी एनर्जाइज हो जाएगी। और हमारी जो आध्यात्मिक शक्ति, पावर है, वाइटलिटी जो है, वो अवेकन हो जाएगी। तो इस तरह से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति करने से हमारी नाड़ियां जो है वो बैलेंस हो जाती है। अब जब क्या होता है ना कि अ, अब मेरी नाड़ी ये राइट वाली नाड़ी बंद है, तो मैं क्या करूंगी, अ, जब बंद होता है ना तो क्या करना है, वो दूसरी साइड में मेरी राइट वाली नाड़ी बंद है, तो मैं क्या करूंगी, लेफ्ट साइड के आर्म पिट में, आर्म पिट में क्या करना है, एक बॉटल लो या कोई भी कपड़ा लो, तो उसको आर्म पिट में रखना है, और थोड़ी देर उसको ऐसे रख के सांसें लेनी है। तो जो नाड़ी हमारी बंद है ना, ये वाली नाड़ी मेरी बंद है,
तो मैं अपोजिट साइड में के आर्म पिट में रखूंगी, काख में रखूंगी। तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर के बाद ये नाड़ी अपने आप खुल जाएगी। इसको प्रेस करना है, यहाँ पे रख के प्रेस करना है। या फिर आप कोई कपड़ा ले सकते हो, कपड़े को ऐसे गोल गोल बना के, बॉल की तरह बना के यहाँ पे रख दो। जब कुछ भी नहीं होता है, जो हमारी चुनरी होती है और कहीं बाहर है तो कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारी चुनरी से क्या करना है, उसका गोला बना के उसको यहाँ पे आर्म पिट में रख देना है और सांसें लेनी है। वो नाड़ी ओपन हो जाती है, जो बंद थी वो नाड़ी ओपन हो जाएगी और दोनों नाड़ियां बैलेंस हो जाती है। फिर पहले, सबसे पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए बैठने से पहले नाड़ियां हमारी कौन सी चालू है, दोनों चालू है कि नहीं वो देख लेनी चाहिए। अगर चालू नहीं है तो इस तरह से बॉटल रखो, नहीं तो कुछ भी कपड़ा रखो और उसको प्रेस करो। यहाँ पे ऐसे प्रेस करने से क्या होता है कि अपोजिट वाली नाड़ी जो है वो ओपन हो जाती है, इस तरह से प्रेस करने से। तो ये चंद्र भेदन प्राणायाम किसको कहते हैं, अगर मेरे अंदर बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है, हीट अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो हीट कम करने के लिए, हीट को कम करने के लिए चंद्र भेदन प्राणायाम करना चाहिए। चंद्र भेदन प्राणायाम कैसे करेंगे, तो सिर्फ क्लोज राइट नॉस्ट्रिल, इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल। और क्या करना है ना, चंद्र भेदन करना है तो सिर्फ मुझे ये लेफ्ट वाली जो है उसी को ही चालू रखना है। स्पाइन सीधी रहेगी, स्ट्रेट बैठना है, ज्ञान मुद्रा में बैठना है। और ये नाड़ी मुझे चालू करनी है, तो इसको मैं क्या करूंगी, इस नाड़ी को बंद करूंगी। तो और इसी नाड़ी से, एक ही नाड़ी से सांस लेनी है छोड़नी है, लेनी है छोड़नी है, तो क्या होगा कि इधर गर्मी बढ़ जाएगी। अगर ठंडा हो रहा है, ठंडा शरीर पड़ गया है, तो इससे गर्मी शरीर के अंदर बढ़ जाएगी। और सूर्य भेदन करना है तो क्लोज लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करना है, तो अपनी ठंडी ये जो नाड़ी है वो खुल जाएगी। तो इस तरह से ये सूर्य भेदन और चंद्र भेदन प्राणायाम करना है। इसको सूर्य भेदन प्राणायाम और चंद्र भेदन प्राणायाम कहते हैं। इनहेल थ्रू लेफ्ट नॉस्ट्रिल मून चैनल, एक्सहेल फॉर कामिंग ईडा नाड़ी। Inhale through right nostril, sun channel. Exhale left for activating the uh, पिंगला नाड़ी। पिंगला नाड़ी को के लिए एक्टिवेट करने के लिए हमें राइट नॉस्ट्रिल चैनल को चलाना होगा। एक्सेल लेफ्ट, यहाँ से लेना है, यहाँ से छोड़ना है, यहाँ से लेना है, यहाँ से छोड़ना है। एक्सेल। तो ये चंद्र भेदन प्राणायाम, सूर्य भेदन प्राणायाम इस तरह से किया जाता है। ये जो है, ये पॉस्चर्स, आसनास, आसनास के थ्रू हम किस तरह से ब्लॉकेज हटा सकते हैं। योगा पॉस्चर्स, अभी ये जो है पॉस्चर हेल्प कीप द स्पाइन फ्लेक्सिबल सो एनर्जी कैन फ्लो। हमारे स्पाइन को फ्लेक्सिबल करने के लिए हम सन सैल्यूटेशन करते हैं। सन सैल्यूटेशन में सभी हमारी जो स्पाइन है वो स्पाइन एकदम फ्लेक्सिबल हो जाती है। तो ईड़ा या मून नाड़ी जो है हमारी, उसको अगर हमें फ्लेक्सिबल करना है, उसको एक्टिवेट करना है, तो फॉरवर्ड बेंड्स, चंद्र चंद्र नमस्कार, मून सैल्यूटेशन, रिस्टोरिंग पोजेस। अभी अगर हमें ईड़ा नाड़ी को एक्टिवेट करना है, उसको फ्लेक्सिबल बनाना है, तो ये
ये वाला आसन करना चाहिए, नीचे झुकने वाला। जो सूर्य नमस्कार में हम करते हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, फिर पीछे झुकते हैं, फिर नीचे आगे सामने से झुकते हैं, फिर इस तरह से ये 13 आसन है। फिर वापस ऐसे इस तरह से आते हैं। तो ये जो हम ऐसा झुकने का जो आसन है, ये जो है, ये आसन जो है ये चंद्र नमस्कार के लिए करना चाहिए। रिस्टोर द रिस्टोरेटिव पोजेस। ये हो गया, ये हो गया ईड़ा नाड़ी के लिए। मून नाड़ी के लिए करना है तो ये आसन करना है। फिर पिंगला नाड़ी जो सन है राइट साइड की, अ, उसे अगर आपको एक्टिवेट करना है तो सूर्य नमस्कार में जो हम ऐसे सैल्यूटेशन में पीछे जाते हैं ना, तो वो जो पीछे जाने का जो आसन है वो करना चाहिए, जिससे कि पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाती है और एनर्जाइजेस द पोजेस। और जिससे क्या होता है कि हमारे पोज जो है, पोस्चर जो है वो एनर्जेटिक हो जाते हैं सभी। तो ये हो गए। आ, हाँ, तो ये याद रखना है। मून चैनल के लिए, यानी कि चंद्र नाड़ी के लिए हम नीचे झुकने का आसन करेंगे, और सूर्य नाड़ी के लिए हमें पीछे झुकने का आसन करेंगे। ये दो आसन है। सुषुम्ना नाड़ी जो है, सुषुम्ना नाड़ी अब सेंट्रल से जा रही है ना, तो सुषुम्ना के लिए स्पाइनल ट्विस्ट। तो ये हम स्पाइनल ट्विस्ट करके कर सकते हैं इस तरह से। हमें नटराज आसन, इसको नटराज आसन भी कहते हैं। तो सीधा लेटना है, दोनों हाथ साइड में लेके जाने हैं, और जो पैर आप दूसरे पैर के साइड में रखोगे, उसके अपोजिट साइड में आप अपना सर करना है। अब ये जो है, ये सीधा लेटने के बाद इस पैर को ऊपर उठाया और ये साइड में फोल्ड किया। तो जिस साइड में ये पैर को फोल्ड किया उसके अपोजिट साइड में हम सर को करेंगे। फिर ये पैर को उठाएंगे, इस पैर के साइड में इसको लेके जाएंगे और मुंह को उस साइड करेंगे, फेस को उस साइड करेंगे। तो ये है नटराज आसन। तो ये इसको स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं। तो इस तरह से पूरी स्पाइन हमारी ट्विस्ट हो जाती है। तो ये धीरे धीरे करना चाहिए, जिनको ब्लॉकेज है बीच में, तो उन्होंने एकदम से नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे से करना चाहिए। ये स्पाइनल ट्विस्ट है। फिर वज्रासन में बैठ सकते हैं हम। वज्रासन में बैठने से भी हमारी सुषुम्ना नाड़ी सेंट्रलाइज हो जाती है। यानी इधर इधर ब्लॉक हो जाता है ना, यहाँ ऐसा बैठने से एनर्जी नीचे नहीं फ्लो करती है, तो एनर्जी इस तरह से ऊपर फ्लो करती है वज्रासन में बैठने से। तो ये हमें जब हम मेडिटेशन करते हैं तो वज्रासन में भी हम बैठ सकते हैं, जिससे कि सुषुम्ना नाड़ी एक्टिवेट हो जाए। तो ये है वज्रासन। पद्मासन में भी हम बैठ सकते हैं। इस तरह से पद्मासन में बैठना है, दो एक पैर दूसरे के, ये तो पता है ना आपको, इस तरह से बैठना है, इसको पद्मासन कहते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी को चलाने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए ये पोजेस है, ये आसन के पोजेस है। इस आसन में हम बैठ सकते हैं। तो फिर लास्ट में शवासन है। अगर आपकी दोनों नाड़ियां एक्टिवेट है तो एकदम सी नीचे से सो जाना है और अब सरेंडर कर देना है, पूरा सरेंडर, छोड़ देना है सभी, छोड़ देना है। और जैसे कि मृत शरीर हो गया है, इस तरह से सो जाना है नीचे, आंखें बंद करके, और सांसों की तरफ ध्यान देना है, और पूरा शरीर को ढीला छोड़ देना है। तो इसको कहते हैं शवासन। हाँ, तो इस तरह से शवासन करने से भी क्या होगा कि ये सेंट्रल नाड़ी आपकी खुल जाएगी। तो ये सुषुम्ना नाड़ी को खोलने के लिए है। मुद्राज जो है, चिन मुद्रा, चिन मुद्रा यानी कि हमारी, मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया था ना। हाँ, अ, ये मुद्राज जो है, चीन मुद्रा, चीन मुद्रा लगानी है। अ, अपना इंडेक्स फिंगर और थंब को जोड़ना है। तो ये हो गई
चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा ये क्या करती है, ये बैलेंस करती है। ये अग्नि और वायु, अग्नि और वायु को इसके भी अलग अलग ये है, मुद्राज के अलग फिंगर्स है। जैसे कि हमारे आयुर्वेदा के अलग फिंगर्स है, जैसे इसके अलग फिंगर्स है। ये वायु तत्व है और ये अग्नि तत्व है। तो ये दोनों को जोड़ने से क्या होता है कि चिन्ह मुद्रा, वो हमारा जो एनर्जी फ्लो जो है वो बॉडी में, वो अच्छी तरह से बढ़ जाता है। तो हमारे हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, अग्नि तत्व और ये आत्म तत्व को जोड़ रहे हैं। तो इस तरह से ये चिन्ह मुद्रा है। चिन्ह मुद्रा करके बैठना चाहिए मेडिटेशन के लिए। तो ये चैनल्स हमारे खुल जाते हैं। अ, नाड़ियां हमारी एक्टिवेट हो जाती है मूल बंध लगाने से। मूल बंध कैसे लगाना है, तो ये बंध ऐसे बैठने के बाद दोनों एकदम सांस, पहले सांस लेनी है, फिर सांस छोड़ के थोड़ी देर के लिए बंद रोकना है, सांस को रोकना है। एनस से भी, पेट से भी, और मुंह भी बंद, तीनों बंद थोड़ी देर के लिए। ये तीनों स्ट्रेट बैठना है पहले। सांस, गहरी सांस अंदर लेनी है, अपने सर को नीचे लाना है, और एनस को भी बंद करना है, नाभि को भी बंद करना है, और हमारे थ्रोट नॉस्ट्रिल्स को भी बंद करना है। तो वो बीच में रुक जाएगा, वायु जो है वो बीच में रुक जाएगा। इससे क्या होगा कि एकदम से वो नाड़ी ऊपर उठती है फिर। तो ये मूल बंध लगाने से, मूल बंध यानी कि पूरा नीचे का बंध, तीन बंद होते हैं। तो तीन बंद हमें सुषुम्ना को खोलने के लिए मूल बंध लगाना है। इस तरह से जोर दे के थोड़ा सा स्ट्रेट बैठना है। सांस लो, रोको तीनों को, नाभि को थोड़ा सा अंदर लेके जाना है। अच्छा, इस तरह से ये बंध लगाना है। ये मूल बंध कहते हैं इसको। तो ये बंध लगाने से भी सुषुम्ना नाड़ी खुल जाती है। एक खेचरी मुद्रा भी लिखी हुई है। तो खेचरी मुद्रा ये बहुत यौगिक प्रैक्टिस है। ये जो ऋषि मुनि होते हैं, जो योगा करते हैं हिमालय में जाके, तो वो लोग ये करते हैं। ये थोड़ा कठिन है। अ, हमारे टंग जो है वो टंग को पीछे लेके जाते हैं, पूरा पीछे लेके जाते हैं वो। तो ये तो हमें नहीं आएगा, वो तो वो लोग ही करते हैं। सिर्फ टंग को पीछे टच करना है, ऊपर पैलेट को, ऊपर जो है तालू जिसे हम कहते हैं, उस पैलेट को, टंग को टच करना है। ये बहुत एडवांस्ड है। और वो लोग अलग अलग करते हैं उसको, वो जीभ को काटते भी है, यहाँ से कुछ ऐसा करते हैं वो लोग। डीपन्स एनर्जी फ्लो, ये क्या करता है, ये खेचरी मुद्रा जो है, ये खेचरी मुद्रा एकदम हमारा एनर्जी फ्लो बढ़ाती है। तो ये हो गई चिन्ह मुद्रा। ये चिन्ह मुद्रा, ये मूलबंध लगाना है, और ये खेचरी मुद्रा है। और अगर हमें मेडिटेशन करना है इन्हीं चैनल्स पे, तो हम ओम का उच्चार करेंगे या सोहम का उच्चार करेंगे। और ऐसे सोचना है कि एक लाइट हमारे अंदर से आ रहा है। इस तरह से मेडिटेशन करना है। अब हमारे पास 10 मिनट है, तो हम थोड़ा मेडिटेशन कर लेते हैं। और ये लिंक बंद हो जाएगी, तो अगर आपको बैठना है तो आप बैठ सकते हैं। अ- अभी हम 3 बार ओम का उच्चार करेंगे। सीधा बैठिए, गर्दन स्ट्रेट, पीठ स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस।
और एक लंबी गहरी सांस। अब सांस छोड़ते समय ओम का उच्चारण करेंगे 3 बार। ओ। दोनों उंगलियों दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लीजिए और अंगूठों को एक दूसरे से स्पर्श कीजिए। पूरा ध्यान सांसों की तरफ। पूरा शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। चेहरे के स्नायुओं को भी ढीला छोड़ दीजिए। सिर के स्नायुओं को भी ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रिल, लेफ्ट साइड के श्वास नलिका, राइट साइड की श्वास नॉस्ट्रिल। राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल। हम दोनों से सांस ले रहे हैं, दोनों से साथ ही छोड़ रहे हैं। जब दोनों से हम सांस लेते हैं तो सुषुम्ना नाड़ी अपने आप खुल जाती है।
मूलाधार से सहस्रार तक, सहस्रार से मूलाधार तक सांसों का आवागमन। सिर के चोटी पर ध्यान देना है। दिव्य लाइट वहां से निकल रहा है। सभी ब्लॉकेजेस निकल गए हैं। मेरा ब्रेन एनर्जेटिक हो गया है। माता सिद्धिदात्री, माता महागौरी, माता कालरात्रि, हमारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ा रही है। नमस्कार मुद्रा में आ जाइए। नमस्कार मुद्रा। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शांति शांति। अपने दोनों हथेलियों को आंखों के ऊपर रखिए।